नमस्कार दोस्तों, पिछले लगभग 2 महीने से हम लोग ठीक ढंग से कोई काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कल 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा है, जो 18 से 31 मई 2020 तक चलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में अपने पिछले देश को संबोधन में बताया था कि यह एक नए रंग रूप का होगा। तो आइए जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या रियायतें मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन के तीसरे फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम पहले ही 31 मई का लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिनों तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है। आइए अब जानते हैं कि 31 मई तक क्या क्या बंद रहेगा। अंतरराष्ट्रीय घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल सेवा अभी शुरू नहीं होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी। होटल और बार बंद रहेंगे। हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। आइए जानते हैं कि 31 मई तक क्या खुला रहेगा। अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो 2 राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट से आप सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खाना मंगा सकेंगे। होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट को किचन शुरू करने की इजाजत दी गई है। सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे जहां पर हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन और रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर चलने वाली खाने पीने की दुकानें खुली रहेगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब राज्य खुद तय करेंगे। राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगे। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। इन जोन के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही ना हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहना होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही वे घर से बाहर निकल सकेंगे। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल। दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल तय करना होगा। हर कर्मचारी के फोन पर यह इंस्टॉल होना चाहिए। जिला प्रशासन लोगों को यह ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दे सकता है। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी जिन्हें संक्रमण होने का खतरा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंस की आवाजाही होने दें। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक व अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे। आइए अब जानते हैं कि
कैसे रहे लॉकडाउन के पहले 3 फेज। देश में अब तक 3 फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। पहला फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, यह 21 दिन का रहा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। दूसरा फेज 15 अप्रैल से 3 मई तक चला। यह 19 दिन का रहा। हॉटस्पॉट रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी। तीसरा फेज 4 मई से 17 मई, यह 12 दिन का था। हॉटस्पॉट यानी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस चलाई गई। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत हुई। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत हुई। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलें अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।